भारत में जैविक खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसे अच्छी और टिकाऊ कृषि का आधार भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। तो सवाल ये है कि जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी? सिक्किम, केरल, राजस्थान या फिर पंजाब? सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको किस राज्य ने सबसे पहले जैविक खेती को अपनाया था? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है सिक्किम। अब जानते हैं जैविक खेती से जुड़ी सारी जानकारी। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम जनवरी 2016 में भारत का पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया। दरअसल साल 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके चलते अधिक अनाज उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी बढ़ा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, पानी और हवा बुरी तरह से प्रभावित हुए। ऐसे हालात में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया और अब सिक्किम में सारी खेती जैविक तरीके से ही होती है। बता दें कि भारत में सिक्किम ही सबसे ज़्यादा बड़ा इलायची का उत्पादक राज्य है। साथ ही सिक्किम ने दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि दूसरे देशों को भी जैविक तरीके से खेती करने का रास्ता दिखाया था। हालांकि सिक्किम में पहले 75,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती की शुरुआत की थी। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी किया था। जैविक खेती के बदलते स्वरूप को देखते हुए सिक्किम सरकार ने अब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सिक्किम राज्य जैविक खेती के साथ साथ सबसे साफ सुथरा राज्य भी है। यहाँ की राजधानी गंगटोक को कई बार स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सबसे साफ शहर की उपाधि भी दी जा चुकी है। आज दुनिया भर के कई देश सिक्किम के साथ कृषि समझौते से जुड़े हुए हैं और सिक्किम राज्य के किसानों से जैविक खेती करने के तरीके भी सीख रहे हैं। अब जानते हैं कि जैविक खेती क्या है। जैविक तरीका खेती का प्राचीन तरीका है जिसमें खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता और प्राकृतिक खादों जैसे कि गाय भैंस के गोबर, कंपोस्ट खाद, नीम का इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता है। अब जानते हैं कि जैविक खेती करने के फायदे क्या हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई में भी वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादकों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है, जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी भी आती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।